सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल ईस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का 10th जनवरी 2019 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनिमम स्ट्रेट लाइंस आर रिक्वायर्ड आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इसमें कितनी है इन टोटल स्ट्रेट लाइंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो ये कंप्लीट हो गई है, दूसरी ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इन टोटल यहाँ पे सिक्स्थ हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है हमसे कि अ स्टेटमेंट द एम्प्टी पेन कॉस्ट 25 rupees per piece. Read the board at the stationery shop. The cost of 5 empty pens is ₹125। तो हाँ, ये तो फॉलो हो रहा है क्योंकि 25 into 5 is 125 ओनली। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेन इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पे ये वाला हमें नहीं पता है कि ये हाई है कि ये लो है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है कि 8 friends PQRSTUVW are sitting around a circular table facing the center, not necessarily in the same order। तो यहाँ पे हमने सबको बिठा दिया है। Amongst them there are 3 males and 5 female and no male sits together. P is opposite to Q who is a male। तो अगर हम यहाँ पे देखें, P जो है वो ऑपोजिट है किसके, Q के, और Q जो है वो हमारा मेल हो गया, तो हम इसको ऐसे बॉक्स में डाल देते हैं। T इज सिटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। V इज फोर्थ टू द राइट ऑफ U हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के थर्ड लेफ्ट पे कौन हो गया, 1 2 3 U, एंड V इसके फोर्थ राइट पे हो गया, तो ये कहाँ है 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा हमारा कौन, V। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, इतना ही है हमारे पास, इनका मेल एंड फीमेल हमें नहीं दिया है। S सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड P हु इज ऑपोजिट टू W। S सिट्स इमीडिएटली नेक्स्ट, ओके, हु सिट्स ऑपोजिट टू W, तो W हमारा यहाँ पे हो गया, राइट, ओके। एंड यहाँ पे और क्या बोला है, U इज नॉट नेबर ऑफ T, तो T हमारा यहाँ पे हो गया, बचा कौन, बचा हमारे पास PQR बच गया, वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि जो, एक मिनट, T सिट्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो T जो सिट कर रहा है वो मेल और फीमेल के बीच में करेगा। तो यानी कि ये अगर हमारा यहाँ मेल हो नहीं सकता क्योंकि 2 मेल साथ में नहीं है, तो ये फीमेल हो गया, तो यहाँ पे ये मेल हो जाएगा, राइट। अब 2 मेल्स हमारे हो चुके हैं, कोई और मेल दिया गया है क्या, तो देखिए ये वाला मेल हो नहीं सकता, ये मेल हो नहीं सकता, यानी R और इसमें से कोई एक मेल है। तो देखिए हिज फ्रेंड P बोला है ना, S सिट्स इमीडिएट नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, यानी कि S हमारा जो है वो मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें छोटा सा क्लू दिया गया था एंड बाकी सारी हमारी फीमेल्स हो गई, यानी कि ये और ये और ये। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी होंगे, मतलब 1-2 क्वेश्चंस और भी आएंगे जिसमें सेम सिटिंग अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो यू कैन मेक इट ऑन द नोटबुक सो दैट वी कैन यूज इट लेटर ऑन एज वेल। तो S एंड Q आर मेल्स, हमें क्या पता करना है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। S इज मेल, Q इज मेल, तो यस ये हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड ये कह रहा है ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर एनिमल्स। ये हमें बोला गया है वेन डायग्राम से। सम कैट्स आर डॉग्स, ये वाली सारी कैट्स डॉग्स है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। ऑल डॉग्स आर रैट्स, ये वाले डॉग्स रैट्स नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ये वाले एनिमल डॉग्स नहीं है, ये भी हट गया। ओनली कंक्लूजन
1 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये हमसे कह रहा है कि ये स्टेटमेंट आपको दी गई है एंड यहाँ पे आपको कंक्लूजन से भी पता करना है। तो देखिए एस हमारा यहाँ पे है, एम हमारा यहाँ पे है और सिंस इनमें दो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं यानी कि ये वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं हो रहा है। अब एल और ई में चेक कर लेते हैं तो अगेन दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास सिंबल्स यूज़ हो रहे, तो ये भी नहीं हो रहा एंड नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है ए इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो ए जो है वो हमारी फीमेल हो गई, इसके कोई बच्चा होगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी। हु इज डॉटर ऑफ ई, यानी कि ई यहाँ पे है और ये होगी हमारी डॉटर। सी इज ब्रदर ऑफ बी हु इज सिस्टर ऑफ ई। तो ई की सिस्टर है कौन, बी, और इसके ब्रदर कौन है, सी। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, तो डी क्या हो गया, डी हो गया नीस। नीस हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पे है 7, 4, 11, 15, 26, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे हमें +4 किया है, देन हमने क्या किया है +15 किया है, ओके 4 और यहाँ पे 15 में हमने +11 किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम +26 करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेंटर वाले को ऐड कर रहे हैं। ये वाला यहाँ 4 था, यहाँ 15 ऐड हुआ, यहाँ पे 11 ऐड हुआ, तो अब यहाँ पे हम 26 को ऐड करेंगे। तो 15 + 26 कितना होता है 41 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं ये एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो अब इसको यहाँ सेंटर में होना था, ये तो सेंटर में नहीं है, ये हट गया। ये हमारा इस साइड सेंटर में, तो ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम। तो हमें बेसिकली ऑप्शन से यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा और फर्स्ट वाले को चेक करते हैं हम। तो इसमें बोल रहा है एम इज़ बेसिकली हस्बैंड ऑफ एन और एन जो है वो हमारी मदर है किसकी, ओ की। तो ओ तो डॉटर इन लॉ नहीं है, बल्कि हमें इनका ओ का जेंडर ही नहीं पता है, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं तो एम इज़ फादर ऑफ एन और एन जो है वो हमारी मदर है किसकी, वो मदर है हमारी ओ की। तो ओ तो यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हो गई, ये भी हट गया। अब थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, एम इज़ मदर ऑफ एन एंड एन इज़ हस्बैंड ऑफ ओ। तो यहाँ पे अब हमारे पास दिख रही है, तो ये वाइफ हो गई और ये हो जाएगी क्या, डॉटर इन लॉ ऑफ एम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है कि अगर ड्राउज को हम ऐसे कोड करते हैं तो कैटनैप को हम कैसे करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, डी होता है हमारे पास 4, आर होता है 18, ओ हो गया 15, डब्ल्यू इज़ 23, एस इज़ 19 एंड ई इज़ 5। वहीं पर एच इज़ 8, यू इज़ 22 एंड Z इज़ 26, R इज़ 18, U इज़ 21 और G इज़ 7। तो ये बेसिकली इन्होंने क्रॉस में +3 किया है, ठीक है, ऐसे क्रॉस में +3 किया है। तो C अगर हमारा 3 है, +3 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, F। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक तो हट गया है। लास्ट में हमारे पास P है, P होता है हमारे पास 16, 16 + 3 करेंगे तो 19 शुरू में होता है, ओके यहाँ तो S सब में ही है। तो A हो गया, यहाँ पे A + 3 करेंगे तो हो गया 4, यानी कि सेकेंड लास्ट में हमारे पास D आएगा, तो ये एक ऑप्शन भी हट गया है हमारे पास। और T होता है हमारे पास 20, 20 + 3 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा W, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये हमसे कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बताना है अगर ये इस साइड पे मिरर रखा हुआ है तो देखिए जब लास्ट में यहाँ पे डी है तो ये वैसे तो मिरर वाटर इमेज बना रहा है और यहाँ पे डी ही होना चाहिए था, तो ये तो हट गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पी भी हमारा वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे चेक करें ए भी हमारा वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला था कि इसका सिटिंग अरेंजमेंट आप बना लीजिएगा। तो वहाँ पे हमने क्या बनाया था, हमने ऐसा कुछ बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था पी, देन था हमारे पास एस, पी हमारी फीमेल थी, एस हमारा मेल था, देन आर हमारी फीमेल थी और यू हमारी फीमेल थी, देन क्यू वी हैड एंड डब्ल्यू वी हैड हु इज़ फीमेल, देन टी आ गया था हमारे पास क्या फीमेल, और यहाँ पे हमारे पास कौन था मेल, वी मेल था। तो ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट थी। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर मेल, तो क्यू एंड एस, क्यू एंड एस हमारे पास दोनों ही मेल हैं, तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय ऑफ अ बॉय अ मैन सेड टू हिज वाइफ he is only brother of daughter of paternal grandfather of your son. ओके, तो यहाँ नहीं कि एक जो मैन है वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि he is only brother of daughter of paternal grandfather of your son, यानी कि इसका सन ये हो गया पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी कि इसके पापा हो गए, उसका उसकी डॉटर का ओनली ब्रदर है, यानी कि इसी की बात हो रही है। तो हु इज़ द बॉय इन द फोटोग्राफ, तो ये मैन का सन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, तो ये मतलब खुद की ही फोटो दिखा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो अपने खुद की ही फोटो उसको दिखा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मसल इज कोडेड लाइक दिस, तो हाउ इज स्लम्बर कोडेड। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो ये दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट है। कैसे, एम ऑपोजिट होता है एन के, यू होता है एफ के, फन से हमने याद किया था, एस एच ऑपोजिट होते हैं, सी एंड एक्स ऑपोजिट होते हैं, एल ओ ऑपोजिट होता है, ई वी ऑपोजिट होता है। तो एस के ऑपोजिट में क्या होता है एच, एल इज ओ, यू इज एफ, एम इज एन, बी इज वाई, ई इज वी एंड आर इज आई। तो ये हमें पता करना है एच ओ एफ एन, तो ये तो नहीं है, एन वाई वी आई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड सेम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एक और बार हम बना लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि शुरू में ही आप इसको एक जगह लिख लीजिएगा एंड इवन इन द पेपर यू हैव टू राइट लाइक दैट ओनली। तो ये हो गया क्या, पी जो कि हमारी फीमेल थी, एस हमारा देन क्यू हमारा यहाँ पे मेल था, देन से टी सिट्स बिटवीन, तो यहाँ पे हमारे पास टी हो गया था एंड बिटवीन मेल एंड फीमेल ओके। तो यहाँ पे पी था, यहाँ एस था, यहाँ आर था, ये यू था, देन क्यू डब्ल्यू एंड टी एंड वी हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा था कि ये तो हमारे पास पी और ये हमारा कौन था, मेल था। हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में एस बैठा है, मेल एंड फीमेल का कोई चक्कर ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है स्टेटमेंट आपको दी गई है, कंक्लूजन्स आपको पता करने हैं। तो यहाँ पे एस यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको ये वाला कंक्लूजन ट्रू दिख रहा है क्योंकि जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही साइड में है, तो ये तो करेक्ट हो गया। एल इज लेस देन एम, तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल ऐसे है, एक सिंबल ऐसे है, दो डिफरेंट सिंबल्स यूज हो रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। एल इज इक्वल टू और लेस देन एम, अगेन ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी हट गया और ओनली वन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है सम निब्स आर पेन्स, ऑल पेन्स आर स्पून्स, तो सम स्पून्स आर निब्स, तो ये वाले स्पून्स निब्स हो जाएंगे, ये करेक्ट हो गया। ऑल स्पून्स आर पेन्स, तो ये वाले स्पून तो पेन नहीं है, ये गलत हो गया। एंड ओनली कंक्लूजन 1 दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, नहीं ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो जी होता है हमारे पास 7, ई हो गया 5, सी हो गया 3, एम इज 13, के इज 11 एंड I is 9, W is 23, U is 21, S is 18, 19, ओके मैं ऊपर वाले को देख के करने लगी। G is 7, E is 5 एंड ये हो गया हमारे पास 3, Z is 26, ये हो गया 3 एंड ये हो गया हमारे पास 6, M is 13, K is 11 और ये हो गया 9। तो यहाँ पे आप -2 और -2 नोटिस कर रहे हैं, पर यहाँ पे आप +4 एंड +4 नोटिस कर रहे हैं, +3 एंड +3 नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन -2 एंड -2 है, तो सिंस ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये बोल रहा है कि कौन कौन से फिगर से हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर दे तो ये हो जाएगा, और इसको प्लेस करके उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 1, 3 एंड 4 विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है बी वाई इज इक्वल टू सी जेड देन एल क्यू इज इक्वल टू, तो बी एंड वाई जो है हमारे पास वैसे तो ऑपोजिट होते हैं, पर सी जेड हमारे पास ऑपोजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें b + 1 इज c, y + 1 इज z, तो l + 1 इज बेसिकली m और q + 1 इज r, तो m r यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो ये है हमारे पास 21, 23, 43, 133 एंड 527, ये हो गया हमारे पास इंटू 1 + 2 देन इंटू 2 -3 इंटू 3 + 4 एंड इंटू 4 -5, तो यहाँ पे हम इंटू 5 + 6 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2641, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये हमसे कह रहा है कि 1311 इज टू 6 देन 4222 इज टू व्हाट। तो अगर हम इनका सम निकालें तो 6 होता है, इनका सम निकालेंगे तो ये हो गया कितना 6 + 4 = 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ये हमें पता करना है। तो y होता है हमारे पास 25, h होता है 8, j होता है 10 और o हो गया हमारे पास 15। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, पर 8 हमारा 5 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये गलत हो, मतलब ऑड वन आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, इन टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है विच फेस इज ऑपोजिट टू द ब्लैक कलर। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए ब्लैक एंड ब्लैक आपको दे रखा है, ठीक है, तो यानी कि जो ये सारे बाकी कलर्स हैं ये इसके ऑपोजिट में नहीं होंगे, तो यानी कि इसमें दिखने भी नहीं चाहिए थे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए ब्लैक के साथ येलो है तो येलो तो ऑपोजिट में नहीं हो सकता ब्लैक के। सेम इज विद ब्लू, तो ये ब्लू भी नहीं होगा, ये कट गया। पर्पल भी नहीं होगा, ये भी कट गया। एंड रेड हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है रेडियोलॉजी इज इक्वल टू रेडिएशन देन सेस्मोलॉजी इज इक्वल टू। तो रेडियोलॉजी बेसिकली रेडिएशंस की स्टडी को कहते हैं, तो सेस्मोलॉजी जो है वो बेसिकली अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है इसका वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज के लिए बेसिकली आपको नीचे की तरफ इसको मतलब नीचे के साइड आपको मिरर इमेज बनाना होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें आर इस तरीके से मिरर इमेज में नहीं, वाटर इमेज में नहीं बनता है तो ये हट जाएगा। एंड देन एम भी नहीं ऐसे बनेगा तो ये भी हट गया। आर शुरू में नहीं आ सकता, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है फाइंड द नंबर नेक्स्ट इन द सीरीज। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली ये हमें दे रखा है 4 3 4 9 3 2। तो यहाँ पे इंटू 1 -1 है, देन इंटू 2 -2 है, इंटू 3 -3, इंटू 4 -4। तो हम इंटू 5 -5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 155 आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि यहाँ पे इस पिक्चर को कौन सा कवर करेगा वो बताना है। तो ये हो जाएगा सर्कल, देन कुछ इस तरीके से बनेगा और ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये बीच में आ गया है, ये हट गया, ये नीचे की तरफ पॉइंट है, ये भी हट गया। एंड यहाँ पे ये वाला ओके ये है बनता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पे ये वाली लाइन जो है एक्स्ट्रा है ये हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये हमसे कह रहा है कि अंपायर इज टू प्लेग्राउंड देन सेलर इज टू। तो बेसिकली अंपायर जो होता है ना वो प्लेग्राउंड के गेम्स को ना रूल करता है यानी वॉच करता है, तो सेलर जो होता है वो बेसिकली शिप को वॉच करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 423 407 434 418 एंड ये हो गया 445। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है +11 है, +11 अगेन यहाँ पे +11, तो यहाँ पे भी हम +11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 एंड 4, यानी कि 4 2 9 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो यहाँ पे मिलीमीटर है, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। तो बेसिकली ये सारे लेंथ की यूनिट है बट ये हमारी वेट की यूनिट है, तो किलोग्राम हमारा जो है वो ऑड वन आउट हो गया एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 एंड इसमें बोला है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो स्क्वायर का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, आप करेंगे 1 2 एंड 2 लिखेंगे, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके आप 4 लिखेंगे, ऐड कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, यानी कि इस बड़े वाले में 5 है हमारे पास स्क्वायर, इसमें भी 5 है। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा स्क्वायर्स भी हैं, दैट इज़ 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 13, यानी कि इन टोटल यहाँ पे 13 स्क्वायर्स हैं विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 10 रिंग्स, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 4 रिंग्स इज 45 ग्राम्स एंड एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग 6 रिंग्स इज 46 ग्राम्स, व्हाट इज़ द टोटल एवरेज वेट। तो पहले हम 4
जो 4 रिंग्स हैं उसका टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 180 ग्राम्स। एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 का अगर हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 276 ग्राम्स। इन दोनों का टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 456 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 10 करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है। तो टोटल बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हो गया विच इज़ इक्वल टू 45.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी फाउंड दैट 11% of the total product is defective. If the number of non-defective products are 7031, then find the number of defective products. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, बेसिकली नॉन डिफेक्टिव का हमें बताया गया है 11% अगर डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 89। तो ये हो जाएगा x इंटू 89 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7031। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 79 टाइम्स और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7900। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है कि टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हैं, तो इसका आप 11% निकाल लीजिए विच, या फिर इसमें से क्या कीजिए जो नॉन डिफेक्टिव है उसको माइनस कर लीजिए, दैट इज 7031 विच इज़ इक्वल टू 869। 869 आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे विच आर डिफेक्टिव, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच 2 इन फॉर बोथ द ईयर्स एंड टोटल सेल ऑफ ब्रांच C4 फॉर बोथ ईयर्स। तो C2 का अगर हम यहाँ पे देखें कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 1 कैरी दैट इज़ 170। और अगर हम यहाँ पे निकालें C4 का तो ये हो जाएगा कितना 67 प्लस 88 दैट इज़ 155। इसको आप रेशियो निकालिए 170 डिवाइडेड बाय 155 विच इज़ इक्वल टू, ये गया कितना 3 एंड 4 टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 31, यानी कि 34/31, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है अ पर्सन ट्रैवल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल एरिया with the speed of 25, 75 and 150 kilometers along the planes of the triangular field. Find the average of the entire field. तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पहले जितनी भी स्पीड दी गई है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 150। तो यही हमारा हम एक ट्राइंगल की साइड का डिस्टेंस पता मान लेते हैं, दैट इज़ 150, 150 एंड 150। एक साइड पे वो 25 की स्पीड से जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। यहाँ पे ये 75 की स्पीड से जा रहा है यानी कि ये हो गया कितना 2 आवर्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 150/150 विच इज़ इक्वल टू 1 आवर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने टोटल टाइम भी निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस हमको पता है कितना है, दैट इज़ 150 इंटू 3, और टोटल टाइम कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8 + 1 इज़ 9, तो ये गया कितना 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा 50, यानी कि 50 kmph की हमारी स्पीड है विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ एट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years. In how many years will it become 2048 times of it? तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि डबल हो जाती है यानी कि 2x हो जाती है इज इक्वल टू x 1 + r/100, और ये हो जाएगी कितनी 3 साल में, x और x कैंसिल हो गया। अब अगर हम बात करें 1 + r/100 की तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई √2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है 2040 टाइम्स कितना होगा x इज इक्वल टू x 1 + r/100, और ये हो जाएगा हमारे पास t हमें पता करना है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू अगर हम पता करें तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो इसको लिखिए आप
√2 और ये हो गया 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2t⁻³ और ये इसको आप लिख सकते हैं 2⁻11। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को इक्वल कर देंगे, दैट इज 11 इज इक्वल टू 2/3 और t की वैल्यू हो गई 33 ईयर्स, यानी कि 33 ईयर्स में ये 2048 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि what is the total sale of branches in C1, C3 and C5 together for both the years। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने तो एक ही ग्राफ बना रखा है, ये क्या किया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज़ दे रखी है इन्होंने, कुछ मिसिंग हो गया है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, अच्छा ये ऊपर तक जाएगा और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ बट हमें लिखी हुई दिख रही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल सेल्स ऑफ C1 कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 66 + 83। पहले हम 2010 का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 66, 86 एंड 83 विच इज़ इक्वल टू 235 और यहाँ पे आपके पास 76, 78 एंड 68 बोला है विच इज़ 222। दोनों को ऐड कर दीजिए, 457 आपका आंसर आ गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम बेसिकली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये गया कितना, 5 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 4/5 माइनस 2/3। एलसीएम ले लीजिए, 15 हो गया, ये हो गया 15 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 10 विच इज़ इक्वल टू 2/15 और ये है डिवाइड 864। अब क्या करते हैं इसको, 864 × 15 डिवाइडेड बाय 2 आप कीजिए, ये गया हमारे पास 4, 3 एंड 2 टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6480, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है कि शीला वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 13/14th time of usual speed and takes 8 minutes more than the usual time. Find the usual time taken. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि उसका जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितना है, वो है हमारे पास 14 की स्पीड है और ये हो जाएगा उसके पास ठीक है, ओरिजिनल टाइम अगर उसका t है तो वो कितना स्पीड पे जा रही है, 13/14 ऑफ s, और अगर वो क्या कर रही है 8 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है तो वो s की स्पीड पे जा रही है। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, s और s कैंसिल हो गया एंड ये हो गया हमारे पास t + 8 इज इक्वल टू 13/14, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 14t इज इक्वल टू 13t + 104 और t की वैल्यू हो गई आपके पास 104, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/16 × 16 हो जाएगा जो कि कैंसिल हो गया, देन 1 × 16 इज 16, देन ये हो जाएगा 16 ऊपर अगेन एंड 16 ऊपर अगेन विच इज़ इक्वल टू 4096, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ ऑल द ब्रांचेस फॉर द ईयर 2010। तो 2010 का टोटल निकाल लेते हैं, दैट इज 66, 78, 86, 67 एंड 83। तो ये हो गया कितना है, ये हो जाएगा आपके पास 380 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है हमसे कि व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट द रेट ऑफ this much the earned profit is 11% more than the loss incurred when the same article is sold at 1432. Find the cost price.
तो अगर हम बात करें 3753 की, उसमें से अगर हम x माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1432 और इसका 11% आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया कितना, x प्लस माइनस 1432। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3753 इजी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1432 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस 0.11 और x माइनस 1432। अब इसमें से ये दोनों पार्ट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3753 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.11 एक्स माइनस ये हो गया 1589.52। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को एक साथ ले जाते हैं और बाकी सबको एक साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास 5342 माइनस 0.52 इज इक्वल टू 2.11 एक्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास x की 2532, यानी कि ऑप्शन 32 का है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक SP आपको यहाँ दे रखी है, SP2 आपको यहाँ पे दे रखी है, CP हमें बीच में बोला है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1432 है, ये हो जाएगी x की और यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 3753 की। यहाँ पे आपको बोला है 10 मतलब 100 और ये हो जाएगा आपके पास 111% का, मतलब 11% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 111। अब इसको आपको सॉल्व करना है, दैट इज 3753 माइनस 1432 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 111 दैट इज 211 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2321 डिवाइडेड बाय 211 इज इक्वल टू 11, यानी कि CP हो गया आपके पास कितना 1432 प्लस 100 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 2353। ऑप्शन 2532, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली ये किसका स्क्वायर है, ये आपका है 4.9 का स्क्वायर, तो ये हमारा 4.9 हो जाएगा। देन है हमारे पास ये 9.5 का एंड 9.5 आपको बाहर दिया भी हुआ है, इन सबको ऐड कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 23.9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज LCM इज दिस मच एंड HCF इज दिस मच। तो बेसिकली हमें क्या पता है, हमें पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 120 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 1560, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये हमसे कह रहा है कि अ स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर ग्लास पीस इज 1024 which is placed on the top of table with the width between edges of the table and glass piece is 9 centimeter wide, find the length of table। तो बेसिकली हम पहले एरिया से साइड पता कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 हमें दिया गया है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, यानी कि लेंथ हमारी हो गई 32 पर हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 9 सेंटीमीटर्स दोनों साइड ऐड करना है, यानी कि 32 प्लस 18 ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स इन द रेशियो 8:7:6। The value of old coins are 1 rupees, 5 rupees and 10 rupees respectively. If the total value of the coin is rupees this much, find the number of coin values 5 rupees। तो अगर हम बात करें 8x की वैल्यू कितनी है, ये है 1 प्लस 7x की वैल्यू कितनी है इंटू 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6x की वैल्यू कितनी है इंटू 10। इसका टोटल वैल्यू हमें दे रखा है 1133।
तो ये हो जाएगा कितना, 8x प्लस 35x प्लस 60x इज इक्वल टू 1133। ये हो गया आपके पास 103x इज इक्वल टू 1133 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसमें, और ये हो गया कितना, 77 इंटू 11, 5 रुपीज़ कॉइन का पूछा ना हमने से, तो ये हो जाएगा 77 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, नहीं कॉइन तो हमारे पास 77 ही हुए ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 77। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है सैलरी ऑफ हकीम, क्रिश्तो एंड गणेश इज 3, 5 एंड 7 and Ganesh salary is 684 more than Hakim, then the salary of Krishto is। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली जो कि 4 है उसकी वैल्यू हमें 684 दे रखी है, जो कि कितनी टाइम्स हो गई, ये हो जाएगी 171 टाइम्स। ठीक है, तो हमें क्रिश्तो की सैलरी बोली है वो भी हमारी 171 टाइम्स हो जाएगी विच इज़ 855। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102 एंड ये कह रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ 109 नोटबुक्स इन द बॉक्स इज 10.9। When new notebook is added to the box, the average weight goes to 11. Find the weight of new notebook। तो अगर हम पहले टोटल निकालते हैं 109 बुक्स का, तो ये हो जाएगा कितना, 109 इंटू 10.9 विच इज़ इक्वल टू 1188.1। वहीं पर टोटल वेट निकालते हैं हम 110 नोटबुक्स का, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 11 इंटू 110 विच इज़ इक्वल टू 1210। दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 21.9, यानी कि ये वेट हो गई न्यू नोटबुक की विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103 विमल ऑब्टेन्ड 76 मार्क्स। तो यहाँ पे 76 मार्क्स मिले हैं उसको, 80 में से फ्रेंच में, 94 मिले हैं 100 में से इन इंग्लिश, 50 आउट ऑफ 70 इन स्पेनिश एंड 47 आउट ऑफ 50 इन जापानीज़। तो उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे उसके पास 267 और टोटल मार्क्स कितने हैं, ये है 300, यानी कि 267 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 89%, जो कि उसके परसेंटेज हो गए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 104 क्वेश्चन एंड ये हमसे कह रहा है कि द सम ऑफ 6040 इन्वेस्टेड अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम if the amount after 5 years is withdrawn and half of the amount is invested in share market, find the remaining amount। तो पहले हम SI निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400 इंटू 8% रेट पे 5 ईयर्स के लिए रखा गया है डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2560। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400 प्लस 2560 विच इज़ इक्वल टू 8960 और इसका जो हाफ है वो स्टॉक मार्केट में जा चुका है, तो ये बचा कितना, 4480, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105 a person cycles from hostel to college at the speed of 75 km per hour and reaches 15 minutes late। If he cycles at the speed of 150 km/h he reaches 15 minutes early। Find the distance between hostel and college। ओके, तो अगर वो डिस्टेंस को 75 की स्पीड से जाता है और माइनस वो डिस्टेंस को अगर 150 की स्पीड से जाता है तो उसके बीच में मतलब एक तो 15 मिनट्स का डिले है और एक 15 मिनट्स अर्ली पहुंच रहा है, तो इन टोटल ये कितने का गैप हो गया, ये हो जाएगा 30 मिनट्स का गैप। तो डिवाइड बाय आप 30 कर दीजिए ताकि आवर्स में इसको कन्वर्ट कर सके। ऐसे हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2d माइनस d इज d ओनली और ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 30 बाय 60
तो ये हो गया कितना 2 टाइम्स और ये हो जाएगा आपके पास 70, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 75। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है टाइम टेकन बाय विक्की एंड राकेश टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो हमें पता है टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। तो इन दोनों का आप इन्वर्स कर लीजिए, दैट इज 41/43 आपका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 107 क्वेश्चन एंड इन हाउ मेनी वेज 936 मोबाइल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the power of 3 इंटू 3 to the power of 2 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 एंड ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा 24 वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 108 एंड ये कह रहा है अमी स्टार्टेड शेयर्ड 700 गिफ्ट्स अमंग्स 4 किड्स, द शेयर ऑफ फर्स्ट किड इज ट्वाइस द शेयर ऑफ सेकेंड किड, थ्राइस द शेयर ऑफ थर्ड किड एंड 4 टाइम्स द शेयर ऑफ फोर्थ किड। तो अगर हम इनका टोटल निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओके ये हो गया x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा हमारे पास 4x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, नहीं इनका टोटल कितना है, ये टोटल है हमारे पास 7 और 10 यानी कि 10x। 10x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 10x की वैल्यू आपको दे रखी है 700। ठीक है 10x, तो इसमें से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 70। आपसे बोला क्या है फर्स्ट एंड सेकेंड किड को कितने गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो एक मिनट शायद मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड इज टू फोर्थ, इनका रेशियो क्या है, ये है 4x प्लस एंड ये हो जाएगा आपके पास 2x, ये हो जाएगा आपके पास 4/3x और ये हो जाएगा आपके पास x। इन सब का टोटल कितना है, इन सब का टोटल है आपके पास 700। इनका एलसीएम लेकर ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 25/3x विच इज इक्वल टू 700 और ये हो जाएगा आपके पास 84, x इज इक्वल टू 84। तो यहाँ पे आपको पूछा कितने का है, पूछा आपको फर्स्ट एंड सेकेंड का है विच इज इक्वल टू 6x और ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 84 विच इज इक्वल टू हाउ मच 504। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 इन अ सपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंग्लिश बेस्ड कंपनी देयर आर 519 males and 519 females. The average of the productivity of all the employees is 69 calls per day. The average call attended by male employee is 69 calls per day. The average call attended by female are, तो अगर हम यहाँ पे पहले टोटल निकाल लेते हैं, टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 519 + 519 विच इज इक्वल टू 1038। टोटल कॉल्स मेड बाय मेल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 519 इंटू 69 एंड टोटल कॉल्स बाय फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 519 इंटू x। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 69 कॉल्स पर डे के हिसाब से 519 इंटू 69 प्लस 519 इंटू x डिवाइडेड बाय 10348। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर 519 को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 69 + x
ये गया कितना, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स और यहाँ पे 69 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस x और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 69 को आप यहाँ माइनस में ले आइए और यहाँ पे आपके पास बचेगा 69 ओनली और आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 49 seconds टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ दिस मच इफ द सेम ट्रेन टेक्स 15 seconds टू क्रॉस अ साइन बोर्ड फाइंड द लेंथ। तो अगर हम लेंथ मान लेते हैं x है और ब्रिज की लेंथ है हमारे पास 238, यहाँ पे ये 49 सेकेंड्स ले रहा है इज इक्वल टू x बाय 15। यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15x प्लस 3570 इज इक्वल टू 49x। एक साइड ले जाते हैं इसको, ये हो जाएगा कितना 3570 इज इक्वल टू 34x और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 105, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 111 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इफ द क्यूब ऑफ डायगोनल दिस मच इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू द क्यूबॉइड ऑफ सेम लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस मच। तो बेसिकली अगर हमें डायगोनल दी गई होती है तो हम साइड कैसे पता करते हैं, तो साइड रूट 3 जो होता है वो होता है हमारा डायगोनल। तो ये हो जाएगा कितना 19 रूट 3, यानी कि साइड की वैल्यू आगे है आपके पास 19। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 19 इंटू 19 और यहाँ पे क्यूबॉइड का आपको कितना बोला है वॉल्यूम, तो ये हो गया 19 क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम एज क्यूबॉइड साइड जो लेंथ होगी वो होगी। ब्रेथ जो है वो हमें 9.5 दे रखी है और यहाँ पे h हमें पता करना है। तो 19 और 19 कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स, h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 38, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी टेलिंग जीरोज आर देयर इन 421। 421 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, आपके पास 84 जो है वो क्वोशंट बचेगा। 84 को अगेन आप 5 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 1 एंड 16 क्वोशंट। 16 को अगर आप अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 3 क्वोशंट। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास हो गया 103, यानी कि इतने टेलिंग जीरोस होंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 एंड ये बोल रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको 12 टू द पावर ऑफ 8 लिख सकते हैं और 1728 को हम कैसे लिख सकते हैं इनटू, ये हो जाएगा हमारे पास 12 टू द पावर ऑफ 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 प्लस 24। तो ये हो गया 12 टू द पावर ऑफ 8 इंटू 12 टू द पावर ऑफ 6 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 12 और ये हो गया हमारे पास 24। ये गया कितना 12 टू द पावर ऑफ 2 बच जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 12 टू द पावर ऑफ 3 हमारे पास अगेन सेम ही होता है 1728 प्लस 24 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1752, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर एडेड 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एज मार्कअप एंड ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ सेम 40% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज हिज ओवरऑल परसेंटेज लॉस एंड गेन। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर सेम प्राइस सेम परसेंटेज इंक्रीज और सेम परसेंटेज डिक्रीज होता है तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 40 माइनस 40, क्योंकि ये ऐड हुआ है तो प्लस 40 माइनस हुआ है इसीलिए माइनस 40, देन अगेन माइनस ऑफ 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपके पास कितना 16 माइनस 16। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें सेम ही इंक्रीज हो रहा है सेम डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा ही लॉस होगा और ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गया और 16 माइनस 16 है तो यहाँ पे लॉस ऑफ 16% हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114 लीव्स a remainder 14, what is the remainder when the same number is divided by 19।
तो 114 प्लस 14 कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 128। 128 को हम आप 19 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 14 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116। अ शॉपकीपर सेल्स अ प्रोडक्ट एट रुपीज दिस मच एंड अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ दिस मच, फाइंड द अमाउंट विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे उसने 12.5% का प्रॉफिट दिया है, यानी कि ये हो जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1863। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स गया, ये गया हमारे पास ये भी हटा दीजिए, ये नीचे चला जाएगा, सीपी आ जाएगा आपके पास 1656। इसको सॉल्व करने के बाद इसका हाफ आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा 828, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 117। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 13 टाइम्स इट्स पैरामीटर विल बिकम हाउ मच द प्रीवियस टाइम्स। तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे r से। तो सिंस रेडियस जब 13 टाइम्स होगा तो हमारा सर्कमफ्रेंस भी 13 टाइम्स हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 118 एंड ये कह रहा है कि मार्टिन डिनोट्स 13% ऑफ हिज सैलरी टू विजुअली चैलेंज्ड ऑर्गेनाइजेशन, 12% to orphanage and 14% to the physically challenged organization, 16% of his salary to the Foundation for Medical Help. The remaining amount 245 of salary is deposited in the bank for monthly expenses. तो मान लीजिए उसकी 100% में से कितनी उसने डोनेट कर दी, तो वो डोनेट कर दी 13 प्लस 12 प्लस 14 एंड प्लस 16 विच इज इक्वल टू हाउ मच 100 माइनस 55 और ये हो जाएगा 45। तो उसने 45 जो है वो माइनस कर दी है, मतलब दे दी है। तो x इंटू 45 बाय 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 34245। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ये गया हमारे पास 761 टाइम्स, तो टोटल सैलरी हो जाएगी उसकी 76,100। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि कितना उसने ऑर्फनेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 12% उसने ऑर्फनेज में दिया, दैट इज 12/100 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9132, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द ईयर for 2 years is 52. If the rate is this much, find the amount. तो देखिए CI माइनस SI फॉर 2 years क्या होता है PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको 52 दे रखी है, P आपको पता करना है, R हमें कितना दे रखा है 4 इंटू 4 हो जाएगा और 100 इंटू 100 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1 and 3 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 25 टाइम्स। तो P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 32500, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 120 एंड ये कह रहा है कि द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स दैट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर डिजिटल बोर्ड should be increased by 11% and decreased by 11% respectively. Find the overall change. तो देखिए 11% ही इंक्रीज किया है, उतना ही डिक्रीज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिक्रीज ही होगा। तो ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा, तो देखिए मैं देखते ही बता रही हूँ कि ये ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट होगा। तो ये कैसे आया, देखिए 11 माइनस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा, ये गया कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 121 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.21 माइनस में, तो ये डिक्रीज हो गया 1.21% से। तो मैंने ये कैसे निकाला, बेसिकली मेरे को पता था कि 11 का स्क्वायर 121 होता है और यहाँ पे बेसिकली 11 का स्क्वायर ही हो रहा है। ये वाला आंसर कब आता है, जब हमें ये बोला जाता है कि 12% इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है, तब हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको स्क्वायर वाले दिख रहे हो, ओनली इन द केस अगर सेम ही इंक्रीज और सेम ही डिक्रीज हो रहा है तब ही ये
एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।